हेलो दोस्तों, पूरी लुसेंट हिंदी ग्रामर जीके की निचोड़ की इस वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 15वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 14 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ मिलने वाला दोस्तों आपको 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले दोस्तों, जो कि बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना दोस्तों, बिल्कुल मिस नहीं करना, इस वीडियो को पूरा वीडियो देखना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। है अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शक्ति के अनुसार होगा यथाशक्ति का समास विग्रह। नेक्स्ट है लंबोदर में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहुवीर्य समास है और इसका अर्थ है लंबा है उधर जिसका। तो ये श्री गणेश भगवान के लिए कहा गया है, इसलिए इसमें बहुवीर्य समास है। नेक्स्ट है देश प्रेम में कौन सा समास है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, इसमें तत्पुरुष समास है। देश के लिए प्रेम, तो के लिए जो कारक है उस कारण से इसमें तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है नवग्रह में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास है, क्योंकि संख्या सूचक शब्द है 9 ग्रहों का समूह, इसलिए इसमें द्विगु समास है। नेक्स्ट है वनवास में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास है वनवास में। नेक्स्ट है पंचवटी में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहुवीर्य समास है पंचवटी में। नेक्स्ट है पीताम्बर में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहुवीर्य समास है पीताम्बर में। नेक्स्ट है युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहुवीर्य समास है युधिष्ठिर में। नेक्स्ट है संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग कर लेते हैं कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, जिन शब्दों को संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों ले लिया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पशु है, जो कि रूढ़ शब्द का उदाहरण है। नेक्स्ट है शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जलज शब्द है, जो कि योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वैभव है, जो कि एक रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट है परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तत्सम वर्ग में आता है परीक्षा शब्द। नेक्स्ट है मजिस्ट्रेट शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल विदेशज शब्द का उदाहरण है मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, जो लोटा जो शब्द है वह एक देशज शब्द है। नेक्स्ट है बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार रस के कवि थे बिहारी मुख्यतः। नेक्स्ट है स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन यौगिक शब्द है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय है, जो कि एक यौगिक शब्द है। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्हें समानार्थक शब्द कहते हैं, जो कि सूक्ष्म अंतर व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है यौगिक शब्द कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो पाठशाला है वह एक यौगिक शब्द है।
नेक्स्ट है विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तत्सम शब्द है विभावरी। नेक्स्ट है योगरूढ़ शब्द कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लंबोदर है, जो कि योगरूढ़ शब्द है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोधूम है, जो कि एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है रस की व्युत्पत्ति कितने प्रकार से दी गई है? तो इसका है ऑप्शन नंबर डी, 2 प्रकार से दी गई है रस की व्युत्पत्ति। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंह है, जो कि एक तद्भव शब्द का उदाहरण है। नेक्स्ट है जिस शब्द में कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुष्कर शब्द है, जो कि देशज शब्द नहीं है। नेक्स्ट है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है वकील किस भाषा का शब्द है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरबी भाषा का शब्द है वकील। नेक्स्ट है चाय किस भाषा का शब्द है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीनी भाषा का शब्द है चाय। ने स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी भाषा का शब्द है स्टेशन। नेक्स्ट है संकर शब्द का अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना जो शब्द है उसे ही संकर कहा जाता है। नेक्स्ट है रेलगाड़ी शब्द है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, संकर शब्द है रेलगाड़ी। नेक्स्ट है दर्शन का तद्भव रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दर्शन है, दर्शन का तद्भव रूप। दर्शन है संधि शब्द है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है लोटा शब्द है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, देशज शब्द का उदाहरण है लोटा। नेक्स्ट है कमल किस प्रकार का शब्द है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूढ़ शब्द है कमल। नेक्स्ट है पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यौगिक प्रकार का शब्द है पाठशाला। नेक्स्ट है दशानन किस प्रकार का शब्द है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, योगरूढ़ प्रकार का शब्द है दशानन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैंची शब्द है, जो कि तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्षा है, जो कि तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है वस्तु स्थान भाव या विचार के द्योतक शब्दों को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन्हें हम संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 भेद होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है भारतीय शब्द का बहुवचन है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारतीयो है, भारतीय शब्द का बहुवचन। नेक्स्ट है सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सूर्या होगा, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिश्राप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा है बुढ़ापा शब्द में। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो क्रोध शब्द है वह एक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट है आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आंसुओं होगा, आंसू का बहुवचन। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है उसे बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बुढ़ापा शब्द है जो कि पुल्लिंग शब्द है।